अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। श्रीनगर के शालीमार इलाके में पेश आई खूंरेज झड़प, लश्कर के 2 अस्करियत पसंद जान बहक। जम्मू के अरनिया सेक्टर में दरअंदाजी को बनाया गया नाकाम, एक दरअंदाज जां बहक। बैनुल अक़वामी सरहद के करीब से हथियार और गोला बारूद किया गया बरामद। पंद्रह से 18 बरस की उम्र के बच्चों की टीकाकारी का आज से किया गया आगाज। एलजी ने जम्मू में और चीफ सेक्रेटरी ने श्रीनगर में मुहिम का किया इफ्तिताह। कोविड से निपटने जम्मू कश्मीर में खुसूसी इक़दामात जारी। भारत में कोविड के 33,750 नए केसेस दर्ज, 123 अमवात। महरूज अरसलान फेरोज के घर वालों ने की महबूबा मुफ्ती से मुलाकात। नौजवान की रिहाई के लिए दरखास्त। महबूबा मुफ्ती ने कहा, वजीर दाखिला को लिखेंगी मकतूब। सत्यपाल मलिक ने मोदी को करार दिया मगरूर। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर ने उन हाथों को कतर डाला जिन्होंने खिलाया पिलाया था, उमर अब्दुल्ला का तंज। वादी कश्मीर में 4 से 6 जनवरी के दरमियान शदीद बर्फबारी की पेश कयासी। अवाम को एहतियात बरतने महकमा मौसमियात का मशवरा। और अब पेश खबरों की तफसीलात। आज श्रीनगर में पेश आई एक खूंरेज झड़प में 2 अस्करियत पसंद जां बहक हो गए। श्रीनगर के शालीमार इलाके में पेश आई झड़प में लश्कर से ताल्लुक रखने वाले 2 अस्करियत पसंद जां बहक हो गए। महलूक अस्करियत पसंदों में सलीम पर्रे भी शामिल है, जो लश्कर का एक सरकर्दा अस्करी कमांडर माना जाता था। इस जिमन में आईजी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि वहीद पर्रे 2 दर्जन आम हलाकतों में मुलव्वस था। तफसीलात के मुताबिक इस झड़प में इब्तिदाई तौर पर मिलने वाली इत्तलात में सलीम पर्रे की हलाकत की तौसीक की गई, जबकि कुछ वक्त बाद शालीमार के गासू इलाके में एक और अस्करियत पसंद की हलाकत की तौसीक की गई। मिलने वाली आखिरी इत्तलात के मुताबिक इलाके का फोर्सेस ने घेराव किया हुआ है और यहां तलाशी मुहिम का भी आगाज कर दिया गया है। बताया गया है कि इनकाउंटर के मुकाम से फोर्सेस ने हथियार और गोला बारूद जब्त किया है। फोटो लाइव तस्वीरें कश्मीर जवाई कार्रवाई में सलीम पर्रे मारा गया। पुलिस की हत्या के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और ये वही सलीम पर्रे है जो 2016 के इसके जरिए 12 सिविलियन का गला काट दिया था। 2 दर्जन जैसा से किलिंग है और 1 दर्जन सिविलियन का ये गला छोड़ किया था। इधर दूसरी जानिब जम्मू के अरीना सेक्टर में फोर्सेस ने एक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया, जिसमें एक दरअंदाज जां बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक अरीना सेक्टर में बैनुल अक़वामी सरहद भोली चेक पोस्ट के करीब सरहद पार से एक शख्स को सरहद उबूर करते हुए देखा गया, जिसको फोर्सेस की जानिब से आगे न बढ़ने के लिए कहा गया, लेकिन फौज के मुताबिक दरअंदाजी करने वाले शख्स ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। ताहम जवाबी कार्रवाई में मुसल्लह दरअंदाज जां बहक हो गया। दरअंदाजी के इस वाक़े के बाद फोर्सेस ने जम्मू के अरीना सेक्टर और उससे मुल्हिका इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की है। वाज़ेह रहे कि चंद दिन कबल आरएस पुरा सेक्टर में बैनुल अक़वामी सरहद उबूर करने वाली एक खातून भी फोर्सेस की फायरिंग में जां बहक हो गई थी।
और इसी दौरान जम्मू के अरनिया सेक्टर में भारी मकदार में इसलहा गोला बारूद जब्त किया गया। बीएसएफ तर्जुमान के मुताबिक यहां बैनुल अक़वामी सरहद के करीब फोर्सेस की जानिब से किए गए एक ऑपरेशन में 3 AK-47 राइफल्स, 5 मैगजीन्स, 4 पिस्तौल्स और 7 मैगजीन्स के बशमूल हीरोइन के 5 पैकेट भी बरामद किए गए। प्रमाण है पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का करता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या नियंत्रण रेखा हो, वहां से हथियारों और ड्रग्स की खेपें भेजी जा रही है। इस साल देखिए, ये हमें सतत लगातार इनपुट मिल रहे थे पिछले कुछ समय से कि सीमा पार से इस प्रकार की घुसपैठ या तस्करी, आर्म्स, एम्यूनिशन या नारकोटिक्स की हो सकती है, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो उसके मद्देनज़र हमने अपनी जो सतर्कता बढ़ाई हुई थी और हम पूरी तरह से तैनात थे, और ये जो प्रयास किया गया था हमारे ट्रुप्स की तैनाती की वजह से ये विफल हुआ है, और ये बहुत अच्छी रिकवरी बीएसएफ ने की है, और एक आगे बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी इनका इस्तेमाल करके, उसको रोका गया है। तो मैं अपने जो ट्रुप्स और कमांडर ऑन ग्राउंड हैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। तो सर, इसके क्या लगता है 26 जनवरी नज़दीक है, तो कोई उसका टारगेट था कुछ? संभवतः ये रहा ही होगा, क्योंकि पास्ट में भी इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं हमेशा 26 जनवरी 15 अगस्त के आसपास मिलिटेंट्स द्वारा, तो निश्चित रूप से ये भी एक उसी कड़ी में एक हिस्सा रहा है। सर, एक और जो इंसिडेंट हुआ है अर्निया में, एक जो इंट्रूडर, उसकी क्या डिटेल है? अर्निया में जो इंट्रूडर मारा गया है वो रात को प्रयास किया गया था घुसपैठ का। तो जैसे कि आमतौर पर इनकी टैक्टिस रहती है कि आगे एक निहत्थे और इस प्रकार के गाइड को भेजा जाता है और पीछे उसके ग्रुप होता है। अगर गाइड सक्सेसफुल होता है तो ग्रुप भी पार करने की कोशिश करता है, परंतु घुसपैठिया मारा गया है तो उससे ये उम्मीद है कि जो पीछे ग्रुप रहा होगा वो वापस चला गया है, और उसके लिए आगे के लिए भी हम पूरी तरह से तैनात हैं। सर, रिकवरी में जिस तरह पाकिस्तान की बोरी मिली है, तो किस तरह एक निशान है, और AK-47 क्या क्या मिला और क्या उनके हुआ है? देखिए, ये कुछ नई बात नहीं है कि सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, क्या प्रयास होते हैं, हम सब जानते हैं। तो उसी कड़ी का ये भी एक प्रयास है, और लेकिन वो जो प्रयास करना चाहते हैं करते रहें। हमारे जो अलर्ट ट्रुप्स हैं इसको नाकामयाब करते रहेंगे। ठीक है सर। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज 15 से 18 बरस के दरमियान के बच्चों की टीकाकारी मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर एलजी जम्मू कश्मीर ने कहा कि आइंदा हफ्तों 8,33,000 अफराद को जम्मू कश्मीर में टीका अंदाजी का हदफ मुकर्रर किया गया है। पीर के दिन एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने जम्मू के गांधीनगर में वाक़िए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में 15 से 18 बरस की उम्र के बच्चों की टीकाकारी मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। उधर श्रीनगर में 15 से 18 बरस के दरमियान के बच्चों की टीकाकारी मुहिम का महकमा हेल्थ एंड एजुकेशन के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज ने इफ्तिताह अंजाम दिया। श्रीनगर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी बाग में 15 से 18 बरस की उम्र के बच्चों की टीकाकारी के लिए मरकज कायम किया गया, और इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने टीकाकारी मुहिम का जायजा भी लिया। बताया गया है कि टीकाकारी मुहिम के लिए जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में जुमला 822 मराकज कायम किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अवाम से ख्वाहिश की है कि वो इस टीकाकारी मुहिम को कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 8,33,000 बच्चों को टीके लगाने का हदफ तय किया है।
जम्मू कश्मीर में हमने अंदाजा लगाया है कि 8,33,000 बच्चों को हमें टीकाकरण करना होगा जी। उस हिसाब से हमने 1,645 साइट्स का चयन किया है सब जिलों में, और आज एलजी साहब के करकमलों से इसकी शुरुआत हुई है और हम यकीन करते हैं कि हम करीब करीब 1 लाख बच्चों को प्रत्येक दिन टीकाकरण कर पाएंगे, वैक्सीनेट कर पाएंगे, और इस हिसाब से हम बहुत जल्द ही इस लक्ष्य को मुकम्मल कर लेंगे। हम चाहते हैं कि जो कोरोना की जो मार है, जो हो सकता है कि जिन लोगों को टीकाकरण नहीं हुआ है उनको ज़्यादा पड़ेगी, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, और इसीलिए ये प्रधानमंत्री जी का एक कदम है। बिल्कुल, क्योंकि जब आदमी का टीकाकरण हो जाता है उसको कोविड से तो बचाव होता ही है, उससे ज़्यादा उसको हॉस्पिटलाइजेशन से बचाव होता है, और इसलिए हम मानते हैं कि हमारे बच्चों को जल्द से जल्द टीका ले लेना चाहिए। मुल्क में कोविड के केसेस में पिछले 6 दिनों के दौरान तशवीशनाक इजाफा देखा जा रहा है। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड के 33,750 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, और इस दौरान 123 कोविड मुतासरीन फौत भी हो गए। कोविड की नई किस्म ओमाइक्रोन के केसेस में भी बतदरीज इजाफा हो रहा है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में भी कोविड केसेस में इजाफे के पेश नज़र शोबे सेहत को अलर्ट कर दिया गया है। वाज़ेह है कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोविड ओमाइक्रोन से निपटने के लिए जुज़वी तौर पर इम्तनात, रात का कर्फ्यू और कोविड के सख्त क़वाइद नाफिज किए गए हैं। उधर मगरबी बंगाल में स्कूल, कॉलेज और दीगर तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। 3 जनवरी से मगरबी बंगाल में नए क़वाइद लागू किए गए हैं। दफातर में 50% हाजिरी की गुंजाइश रखी गई है। आज से मगरबी बंगाल में कोविड ओमाइक्रोन के फैलाव से बचाव के लिए जुज़वी लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। इधर जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 178 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। वाज़ेह है कि कोविड से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर में हुक्काम की जानिब से खुसूसी इक़दाम जारी हैं। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो नए कोविड क़वाइद पर सख्ती से अमल आवरी करें। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि वो NIA के हाथों गिरफ्तार श्रीनगर के अरसलान फिरोज की रिहाई के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला को एक मकतूब रवाना करेंगी। उन्होंने कहा कि हम अपने मकतूब में लिखेंगे कि अरसलान 23 साला मैकेनिक नहीं बल्कि एक 19 साला तालिब इल्म है। महबूबा मुफ्ती ने पीर के दिन मज़कूरा नौजवान के वालिदैन और घर वालों के साथ श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर मुलाकात करने के बाद मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि अरसलान फिरोज के वालिदैन और दीगर अहल खाना मेरे पास आए थे, जिनका कहना था कि अरसलान पहले भी 40 दिनों तक बंद रहा, जिसके बाद उसको रिहा किया गया। उनका कहना था कि घर वालों के मुताबिक NIA ने अरसलान को 30 दिसंबर को गिरफ्तार किया और इसके बाद बताया गया कि वो TRF से वाबस्ता है। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि मज़कूरा नौजवान के अहल खाना बेहाल है और उसके वालिद को हाल ही में दिल का दौरा भी पड़ा है। फैमिली, ये अरसलान की फैमिली थी जो अभी यहाँ आई थी, जिनसे हम मिली, उसके वालिद, उसकी माँ, उसकी बहन और बाकी रिश्तेदार आए थे मेरे पास, जिनका ये कहना है कि अरसलान को पहले भी 21 अक्टूबर को
गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नहीं, उन्होंने उसको हैंड ओवर किया कि पूछताछ के लिए 40 दिन तक वो बंद रहा, कभी यहाँ, कभी अनंतनाग JIC में और कभी कार्गो में। उसके बाद उसको क्लियर कर दिया गया कि ये बताया गया कि इसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। मगर फिर अचानक 30 दिसंबर को फिर उसको गए घर और घर वालों ने फिर उसको हैंड ओवर किया। तो तब से उसके बाद कुछ बताया नहीं, क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? अगर पहले क्लियर किया तो आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? तो इसमें इस वक्त उनको NIA के हवाले उस कस्टडी में है और कुछ बता नहीं रहे हैं। कहते हैं कोई ये इसका TRF का के साथ वाबस्ता है और उसकी फैमिली बेहाल है। उसके बाप को माइनर हार्ट अटैक भी आया है, उसी हालत में वो मेरे पास आया है। तो मैंने ये फैसला किया है कि हम इसके बारे में, चूंकि यहाँ की पुलिस का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, ये सारा NIA जो डायरेक्टली होम मिनिस्टर देखते हैं, तो मैंने उनको ये कहा कि मेरे हाथ में इतना है कि हम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लेटर लिखेंगे इस बारे में। उनको बताएंगे एक स्टूडेंट है, मैकेनिक नहीं है, 19 साल का लड़का है, 23 साल का नहीं है, और अगर इसको 40 दिन हिरासत में रखे क्लियर किया गया तो आज दोबारा अचानक इसको क्यों पकड़ा गया और अब इसको इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया गया? कभी ये स्टोन पेल्टर नहीं रहा है, इसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं है, न पास में न प्रेजेंट में। तो अगर एक इनोसेंट लड़का है, इसको इस तरह बंद क्यों किया गया है? इसको इमीडिएटली रिलीज किया जाना चाहिए। इसके बारे में हम होम मिनिस्टर से लेटर लिखेंगे और बात करेंगे। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ, वो जो हमने प्रोटेस्ट किया था वो खाली डिलिमिटेशन की बात नहीं थी। इट वॉज ओवरऑल जो 370 से लेके 35A से लेके जो यहाँ दिन ब दिन हमारे इख्तियारात को कम किया जा रहा है, डिलिमिटेशन उसका एक हिस्सा है। तो जो प्रोटेस्ट था वो खाली डिलिमिटेशन के बारे में नहीं था, वो तमाम जो 2019 के बाद यहाँ डिसएम्पावरमेंट हुई है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट था। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आइए लेते हैं खबर कश्मीर में एक वक्फा। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। श्रीनगर के बशमूल राजौरी, रामबन, पुलवामा, पूंछ, बांडीपुरा के बशमूल दिगर अजला में कायम किए गए टीकाकारी मराकज पर 15 से 18 बरस के दरमियानी उम्र वाले बच्चों को कोविड से बचाव के लिए टीके दिए गए। जिला के आला ओहदेदारान की जानिब से इस मुहिम का आगाज किया गया। राकेश कुमार साहब, रघुदास साहब यहाँ सर वो यहाँ पे आए और फर्स्ट डोज हमारे स्कूल में हुआ, तो बड़ी अच्छी। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई सेकेंडरी से बात कर रही हूँ। आज हमारे लिए सबसे खुशी की बात है क्योंकि रजौरी डिस्ट्रिक्ट में आज पहला डोज हमारे स्कूल में लगा है, तो हम सबको इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन जो हमारी डर भी रही वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन डरना नहीं है। मैं अपने जो डिस्ट्रिक्ट के पेरेंट्स जितने भी उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें और जितनी वैक्सीनेशन हो सके 18 से 18 लग रही है। आज हम लोग साइमल्टेनियसली बच्चों की जो वैक्सीनेशन स्टार्ट की है, दाखिल की है, तो सबसे पहले रजौरी डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने यहाँ पे जो गर्ल्स हाई सेकेंडरी है ना, यहाँ से दाखिल करी है, तो काफ़ी सारे बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया है। और इसके अलावा हम लोगों ने जो है साइमल्टेनियसली सारे रजौरी के जितने भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जैसे कंडी में, दरहाल में, मंजाकोट में।
जी, जैसा कि आप जानते हैं कि 18 साल से ऊपर की वैक्सीनेशन पहले डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, जिसकी फर्स्ट डोज में हम 104% जो हम अचीवमेंट कर चुके हैं और सेकंड डोज का 97% शुरू कर चुके हैं। आज की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है 15 से 17 साल के लोगों को केटर करेगी, जिसका आगाज़ हमने आज स्कूल से किया है, लेकिन पैरेलल ये ड्राइव जो है डिस्ट्रिक्ट के सारे स्कूल में शुरू हो रही है। ओवरऑल टारगेट हमारा लगभग इसमें 43,000 का है। हम इसमें हमारे बाल आश्रम के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, सबको, और कॉलेज के भी कुछ फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उनको हमने इन्वॉल्व किया है। मैं चाहता हूं कि आप हमारा मैसेज घर घर ले जाएं, जिसमें भी इस ग्रुप के बच्चे कॉल करते हैं, उनके पेरेंट्स बढ़ सके, उनकी वैक्सीनेशन लगवाएं, ताकि हम इन्हीं बच्चों की सेकेंड वैक्सीनेशन। आज से हमने 15 to 18 ईयर कैटेगरी के जो हमारे बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन जो है उसका प्रोसेस शुरू किया है। हमें एक हफ्ते में 19,268 बच्चों की वैक्सीनेशन करनी है, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे जो 4 मेडिकल ब्लॉक्स हैं उसमें हमने 102 वैक्सीनेशन साइट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश की हैं। इसमें से 37 साइट्स जो है वो पटोत में, 13 साइट्स उखरल में, 28 साइट्स हमने जो है वो बानीहाल में, और 24 साइट्स हमने भूल में आइडेंटिफाई की हैं जहां पर हम इनको वैक्सीनेट करेंगे। हर मेडिकल ब्लॉक में हमने कंसर्न्ड ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को जो है नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया है। उसके अलावा हमने हर वैक्सीनेशन साइट को एक रेफरल सेंटर के साथ, जैसे बटोत डिवीज़न में जो बटोत का मेडिकल ब्लॉक है उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमने रामबन रखा है, चंद्रकोट रखा है, इसी तरह मैत्रा वाला जो हमारा PHC है वो रेफरल सेंटर्स रखे हैं, जहां पर पोस्ट वैक्सीनेशन गॉड फॉरबिड अगर कोई इमरजेंसी होती है या कोई कॉम्प्लिकेशन होती है उनको केटर करने के लिए। तो आफ्टर 28 डेज इन बच्चों को उनका सेकेंड डोज भी लगेगा और हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। इसके साथ साथ मैं तमाम लोगों से ये भी गुजारिश करता हूँ, ख़ास तौर से गार्जियन से, कि जिन बच्चों के सेहत के कार्ड्स नहीं बने हैं तो हमने इस वैक्सीनेशन ड्राइव में अंडर कन्वर्जेंस सेहत कार्ड के बनाने का भी प्रोविज़न रखा है। मैंने मिस्टर शाहनवाज साहब जो हमारे जम्मू डिवीज़न के CSC के हेड हैं उनसे बात करके उन्हें ये एडवाइस दी है कि वो हर वैक्सीनेशन साइट पे VLE को रखें, जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर होता है, जो इन बच्चों का PMJAY और सेहत का कार्ड है जो वो बनाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हेल्थ डिपार्टमेंट और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन से सबके लिए जरूरी है, जैसे या सब बच्चों के लिए जरूरी है। जी सालिकुम, मैं वैक्सीनेटर पुलवामा से तबस्सुमारा। जो हमारा इससे पहले वैक्सीन ड्राइव चल रहा था 60 + 80 to 45, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो टारगेट कंप्लीट हो गया। तो हमारी हायर अथॉरिटी ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो दूसरा ये वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है 15 to 70 ईयर्स, तो हमारी आज इनॉग्रेशन थी गर्ल्स हायर सेकेंडरी पुलवामा में। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो प्रिंसिपल सर है उनकी तरफ से हमें कोऑपरेशन बहुत अच्छे से मिली है और हमारा वैक्सीन ड्राइव यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 15 से 18 साल के बच्चों को जो है और जो भी यूथ इसमें है उनको जो है वैक्सीनेशन लगनी चाहिए, जिसका स्टार्ट हमने आज पुलवामा गर्ल्स हायर सेकेंडरी से शुरू किया है। तो लगभग 38,000 हमारे पास टोटल ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जिसको हमने वैक्सीनेट करना है। तो हमारा टारगेट भी है कि ये आने वाले 1 महीने के अंदर जो है ये फुली वैक्सीनेट हो जाए। और उसके साथ साथ जिनको बूस्टर डोज लगनी है, खासकर 60+ जो एज ग्रुप है हमारा, और उसके साथ जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स जितने भी हैं, तो उनको भी जो है ये प्रोसेस बूस्टर्स का जो। करणवीर सिंह है, मैं क्राई स्कूल पुंछ का स्टूडेंट हूँ। मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट का पहला स्टूडेंट हूँ जिसको कोवैक्सीन लगी है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं अपने सारे दोस्तों को बोलना चाहता हूँ कि वो भी आए, वैक्सीन लगवाएं और फुली वैक्सीनेटेड होकर यहाँ से जाएं। बात यह है, मैं आज फर्स्ट डोज लगाने के लिए आई थी। मैं अब फ्री हो चुकी हूँ, हम कॉलेज भी जा सकते हैं, स्कूल भी जा सकते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी को डोज लगे और सब अच्छी तरीके से फ्री होकर स्टडी करें। 17 साल की जो उम्र के बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन का आगाज़ हुआ है। ये पूरे भारतवर्ष में हुआ है और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी इसका शुरुआत हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी 15 से 17 साल की उम्र के बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं, वो जल्दी से जल्दी जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ आएँ और वैक्सीनेशन करवाएँ। आज स्कूल स्टार्ट किया गया इतनादी हाल से हमने किया और बाकी स्कूल्स में भी चल रहा है। इसमें जो वैक्सीन लगाया जा रहा है ये टेस्टेड वैक्सीन है
ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो है ये इस तरह की वैक्सीनेशन ड्राइव चलती रही है और ये जो यहाँ पे लगाया जा रहा है बांडीपुरा में, इसके लिए पूरे इंतज़ाम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और मेडिकल ये जो हमारे CMO साहब हैं इन लोगों ने मिलकर किया है। इसमें वैक्सीन की डोजेज जो है वो पूरी तरह से अवेलेबल है, उनका कोल्ड चेन मेंटेनेंस, उनकी जो वैक्सीन लगाने वाला स्टाफ है वो प्रोफेशनल को ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। दूसरा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए भी फैसिलिटी बनाई गई और साथ ही साथ में जो पोस्ट वैक्सीनेशन के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए होता है वो अवेलेबल किया गया है और बच्चों के साथ हमने भी बात की, बच्चे भी मोटिवेटेड हैं ये वैक्सीन लगाने के लिए क्योंकि ये ज़रूरी है ना सिर्फ इनकी अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि इनके घर वालों के लिए भी, उनकी भी इससे प्रोटेक्शन हो जाती है और ये आगे जाके ये बीमारी ना फैले। खासतौर पर हम जो नए वेरिएंट्स देख रहे हैं दिन ब दिन म्यूटेशंस के बाद निकल के आ रहे हैं, उन सबसे ये बचाव करा रहे हैं। अच्छा सर, क्या ये वैक्सीनेशन सिर्फ तलबा के लिए या बाकी सारे बच्चों के लिए भी? नहीं, ये सारे जो भी 15 से 18 साल के बीच में जो एज ग्रुप में है, फिलहाल हम लोग जो क्योंकि हमारे पास ये नंबर्स मौजूद हैं जो यहाँ पे स्कूल्स में है, इसके अलावा भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और बाकी जो हमारे वैक्सीनेशन फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे और भी अगर कोई आके वॉलंटरीली आउटसाइड स्कूल भी अगर आके कोई लगाना चाहेंगे उनको भी वैक्सीन फराहम कराएगी। कश्मीर में मौसम बदस्तूर सर्द व खुश्क बना हुआ है। वादी में रात के औकात अक़ल तरीन दर्ज हरारत में बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है। महकमा मौसमियात ने पहले ही पेश क़यासी कर दी है कि 4 जनवरी तक 6 जनवरी के दरमियान वादी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के आसार हैं। महकमा की जानिब से जारी करदा ताज़ा अलर्ट के मुताबिक 5 और 6 जनवरी को भारी बर्फबारी के इम्कानात हैं। बताया गया है कि मैदानी इलाकों में 6 इंच तक बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के सरबराह सोनम लोटस का कहना है कि 5 और 6 जनवरी को वादी में भारी बर्फबारी का इम्कान है। उन्होंने बताया कि इस दौरान मैदानी इलाकों में आधा फीट तक बर्फ गिर सकती है और महकमा मौसमियात के सरबराह सोनम लोटस ने UNI उर्दू को बताया कि 3 और 4 जनवरी के दिन वादी कश्मीर में भारी बर्फबारी का कोई इम्कान है और ताहम मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। और इस दौरान महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में 3 जनवरी की रात से 9 जनवरी की दोपहर तक दरमियानी से भारी बर्फबारी की एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि इस दौरान जमीनी व हवाई ट्रैफिक में खलल वाक़ होने के साथ साथ कई बालाई इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने का भी इम्कान है। मुतालिका महकमे की जानिब से पीर को जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि 2 एक के बाद दीगर आने वाली मगरिबी डिस्टर्बेंसेस जम्मू कश्मीर और लद्दाख व मुल्हिका इलाकों को 3 जनवरी की रात से 9 जनवरी की दोपहर तक मुतासिर कर सकती है और इन मगरिबी हवाओं के ज़ेर असर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी मुतवक्के है। एडवाइजरी में कहा गया है कि कश्मीर में 3 जनवरी की रात से कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी शुरू हो सकती है, जिसकी शिद्दत में वक्त गुजरने के साथ साथ इजाफा दर्ज होगा। इधर ताज़ा बर्फबारी के बाद सोनामर्ग जोजिला सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। वाज़ेह है कि पिछले 24 घंटों के दौरान गांदरबल के बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई और इस दौरान सोनामर्ग जोजिला सड़क पर कई फीट बर्फ जमा हो चुकी है, जिसकी सफाई का काम शुरू कर दिया गया है।
उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक और मोदी पर तंज करते हुए कहा कि जिन हाथों ने खिलाया था उन्हें ही कतर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आज ट्वीट करते हुए लिखा कि ये वो आदमी है जो जम्मू कश्मीर में बाइतिमाद हैसियत रखता था, लेकिन आज उसने उन हाथों को कतर दिया जिन्होंने उसे खिलाया था। जम्मू कश्मीर के लोग मिस्टर मलिक को सनद दे सकते हैं कि वो कितने बेइतिमाद शख्स है। वाज़ेह है कि मेघालय के गवर्नर और जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मोदी से मुलाकात के बाद अपने एक तबसरे में कहा कि मोदी मगरूर है। जब उन्होंने मोदी से कहा कि मुल्क में 500 किसान मरे हैं तो मोदी ने जवाब दिया कि क्या किसान उनके लिए मरे हैं? SRTC के मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी 5 महीनों से रुकी हुई तनख्वाहें फौरी तौर पर जारी की जाएं। मुलाजमीन जिंदाबाद, मुलाजमीन जिंदाबाद, तनख्वाह दो वरना कुर्सी छोड़ दो, तनख्वाह दो वरना कुर्सी छोड़ दो, तनख्वाह दो वरना कुर्सी छोड़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। मोहम्मद यूसुफ खान है, मैं जनरल सेक्रेटरी कश्मीर प्रोविंस का हूँ, JK SRTC वर्कर्स यूनियन का। हमारा आज मुतालबात है कि हमारी पिछली 5 महीनों से सैलरी पेंडिंग रही है, वो सरकार और मैनेजमेंट हमें नहीं दे रही है। तो इस कारण हमने आज बहुत से सारे जो हमारे यूनिट्स हैं अनंतनाग से लेके कुपवाड़ा तक 31 तारीख से प्रोग्राम दिए गए हैं। ये 4-5 तारीख तक चलेंगे। हर किसी यूनिट में, ये यूनिट है सिटी सेंटर लाल चौक का है, यहाँ भी आज प्रोटेस्ट, आज हमारा डे है, आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि हमारे सैलरी 5 महीनों की है वो वागजार किया जाए। हम हैंड फोल्डेड ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम हैंड फोल्डेड गुजारिश करते हैं, अपने भटनागर साहब से जो कि हमारे चेयरमैन भी हैं, हम हैंड फोल्डेड गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हम अपने चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर AK मेहता साहब से, अपने चीफ सेक्रेटरी से जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं AK मेहता, और हम कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हरदेश कुमार से भी मुतालबात करते हैं हमारी सैलरी रिलीज़ की जाए, हमारे 56% DA वो रिलीज़ किए जाएं, हमारी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे SRO 357 है जो कि पैसेंजर फाइन का है, वो इम्प्लीमेंट किया जाए मेहरबानी करके। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ड्राइवर, कंडक्टर, हमारे क्लर्क हजरात सुबह से शाम तक ड्यूटी दे रहे हैं। इस कड़ाके मौसम में जो कि चले कलान यहाँ पे चल रहा है, माइनस टेम्परेचर है इस वक्त, हमारी गाड़ियाँ सुबह से शाम देर तक रमा दमा है। अभी हमारी नई गाड़ियाँ कुछ आ रही हैं, आने वाली भी हैं। उन सब के लिए अगर पैसे हैं तो मुलाजमीन जो मेन है, जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, उनके लिए सैलरी कहाँ है? पहले तो नई गाड़ी लाने से क्या होगा तब तक, जब तक हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे ड्राइवर हजरात भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चों की फीस नहीं है, हमारे वालिदैन दवा के लिए तरस रहे हैं। क्या वजह है कि सरकार हमारे से ये दोगलापन इख्तियार कर रही है? इफेक्टेड ये पूरा JK SRTC सारा है। यहाँ पे हमारे करीबन 1800 मुलाजमीन है। 1800 मुलाजमीन के अगर आप तादाद करते कम से कम ये 50,000 से भी ऊपर फैमिलीज के अगर हम 5-5, 6-6 आदमी एक घर में रखें तो उनके ये सारे इफेक्टेड हैं। सारा जम्मू कश्मीर इसमें इफेक्टेड है। तो हमने प्रेस के जरिए, मीडिया के जरिए, आपके माध्यम से भी हम बोलना चाहते हैं। अभी हमारा यूनिट्स में, हर किसी यूनिट्स में प्रोग्राम जारी है, ये एहतजाजी प्रोग्राम हो रहे हैं, हमारे ऑपरेशन अभी चल रहे हैं। वक्त आने पे हम सड़क पे आ जाएंगे और ये फिर सारी जिम्मेदारी सरकार पे आयद होगी। थैंक यू। जल शक्ति डिपार्टमेंट के मुतासरा उम्मीदवारों ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। हम विक्टिम्स है SRO 43 केस से और हमारा केस पेंडिंग है GAD में।
पिछले 2 साल से। पहले 1 साल से हमारे पोस्ट रिकमेंड ही नहीं किए गए थे, फिर हमने ग्रीवेंस किया, फिर उसके बाद उन्होंने पोस्ट रिकमेंड किए 1.5 साल के बाद, फिर वो टेक्निकल निकले। अब ये बोल रहे हैं उसके लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ पे जो सभी लड़के हैं इनमें से कोई ग्रेजुएट है, कोई एमकॉम है, कोई बीकॉम है, सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन्होंने क्या काम किया है कि हम सबों को सेक्रेटरी के हवाले किया है, लेकिन वहाँ पे जीएडी में हमारे सभी केस पेंडिंग है। और हमारे जो चीफ इंजीनियर है वो भी हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा है और ना कोई काम कर रहा है। हमारी डिमांड यही है, हम ये अपील करते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और चीफ इंजीनियर पीएचई से, क्या एलजी से हमारे जो ये SRO 43 केस है इनको जल्दी से जल्दी बहाल। पूरी करो, पूरी करो, जस्टिस, जस्टिस, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हाय हाय, हाय हाय, डिपार्टमेंट, जस्टिस, जस्टिस, पूरी करो, पूरी करो। हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। डिपार्टमेंट, हाय हाय, इंजीनियर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, इंजीनियर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, इंजीनियर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हाय हाय, हाय हाय, जस्टिस, 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 पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हाय हाय, हाय हाय, डिपार्टमेंट, जस्टिस, जस्टिस, पूरी करो, पूरी करो। हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। डिपार्टमेंट, हाय हाय, इंजीनियर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, इंजीनियर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, इंजीनियर साहब होश में आओ, होश में आओ। बोधल में लोअर डंडवटे सड़क का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर मुकामी लोगों ने अपने इत्मीनान का इजहार किया। इसमें बरकत दे, इंडिया से तरक्की दे। थोड़ी गुजारिश बहुत बड़ी मुश्किल है। आगे बड़ा मस्त है। मैं यहाँ पंचायत हल्का डलडोत से एज ए पंच इसी वार्ड नंबर 6 का हूँ। मेरी अपनी ज़मीन में ये लिंक रोड जो दिया है बजाते खुद मैंने खुद अपनी ज़मीन से लिंक दिया है ये नीचे लोअर डंडोत को। अपने नीचे 2-3 वार्ड इंचार्ज जो हैं उनके लिए। तो बाकी मैं इन सब बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्हें तमाम को मिलजुल के ये ज़मीन दी और ये नीचे लिंक बनाया, क्योंकि इसमें आगे नीचे गांव में डेवलपमेंट होगी। तो बाकी सरपंच साहब शाहिदा परवीन जी को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद हो कि आज यहाँ पे डंडोत इस सड़क का इनॉग्रेशन किया है। ये मेन रोड से लोअर डंडोत है जो 12,95,000 की लागत से इस काम को जो है वो पूरा किया गया है। मैं अपनी जानिब से और अवाम डंडोत की जानिब से महकमा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ की सरपंच साहिबा जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक बहुत ही ज़रूरी लिंक रोड जो है मेन रोड से लोअर डंडोत के लिए जो उन्होंने यहाँ पे अपने प्लान में रखा और उसके बाद उसको बाकायदा तौर पे अप्रूवल लेकर के काम को आज मुकम्मल भी किया। और आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे तमाम लोग अपनी गाड़ियां लेके जो है वो लोअर डंडोत में पहुंचे। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। श्रीनगर के शालीमार इलाके में पेश आई खूंरेज झड़प, लश्कर के 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक।
जम्मू के अरनिया सेक्टर में दरअंदाजी को बनाया गया नाकाम, एक दरअंदाज जान बहक। बैनुल अक़वामी सरहद के करीब से हथियार और गोला बारूद किया गया बरामद। पंद्रह से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों की टीकाकारी का आज से किया गया आगाज। एलजी ने जम्मू में और चीफ सेक्रेटरी ने श्रीनगर में मुहिम का किया इफ्तिताह। कोविड से निपटने जम्मू कश्मीर में खुसूसी इक़दाम जारी। भारत में कोविड के 33,750 नए केसेस दर्ज, 123 अमवात। महरूस अरसलान फेरोज के घर वालों ने की महबूबा मुफ्ती से मुलाकात, नौजवान की रिहाई के लिए दरखास्त। महबूबा मुफ्ती ने कहा, वजीर दाखिला को लिखेंगी मकतूब। सत्यपाल मलिक ने मोदी को करार दिया मगरूर। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर ने उन हाथों को कतर डाला जिन्होंने खिलाया पिलाया था, उमर अब्दुल्ला का तंज। वदी कश्मीर में 4 से 6 जनवरी के दरमियान शदीद बर्फबारी की पेश कयासी। अवाम को एहतियात बरतने महकमा मौसमियात का मशवरा। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।